हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिवेंचर। ठीक है ना। कल तक अपन ने क्या पढ़ा था कि डिवेंचर कैसे यूज़ करते हैं। एक तो कैश के लिए कैसे इशू करते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक शेयर कैसे जैसे शेयर इशू करते थे वैसे इशू करते हैं। ठीक है, वो अपन ने पढ़ा। और असेट्स के लिए कैसे करते हैं, असेट्स के लिए कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। जैसे शेयर इशू करते हैं वैसे असेट्स के लिए अपन डिवेंचर इशू करते हैं। एट पार का अलग बताया, प्रीमियम का अलग बताया, डिस्काउंट का अलग बताया। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है, वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं कि डिवेंचर इशू किए जाते हैं कैसे। बैंक को अपने डिवेंचर गिरवी रख के हम बैंक से पैसा ले लेते हैं। बात समझ में आई। तो एक तरह से जैसे अपन मकान है अपने को बैंक से लोन चाहिए, तो अपने अपने मकान को गिरवी रख दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स रख के लोन ले लिया। बात समझ में आई। तो एक तरह से क्या है, वो अपने बैंक लोन लिया है, तो बैंक ने जो सिक्योरिटी रखी है अपने पास, अपने जो डॉक्यूमेंट रखे हैं मकान के, वो अलग केस है। वो तो खाली एक सेफ्टी के लिए रख रहे हैं, कल को अपन पैसा नहीं देंगे तो बैंक अपने से अपनी प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसा ले सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखो, ये जनरल नॉलेज की बात है। इस मकान आपने लोन लिया 10 लाख का, आपका मकान है 50 लाख का। तो जितना मकान होता है उतना पूरा तो लोन पास होता नहीं है, कम से कम लोन पास होता है मतलब 60% 70% लोन होता है आपका। तो 50 लाख का मकान है आपका, 1 करोड़ का मकान है, तो 1 करोड़ का 60% 60 लाख का लोन आप ले सकते हो। ठीक है। निकला आपने 10 लाख का लोन लिया, या मान लीजिए आपने 60 लाख का लोन लिया। 60 लाख के अंदर आप ले सकते हो कितना भी, तो आपने लोन लिया। आप अगर टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो बैंक आपको नोटिस देगा, टाइम मिलेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो आपके मकान को बेच देगा, और जितना उसका पैसा बनता है वो ले लेगा, बाकी पैसा आपको रिटर्न कर देगा। अब ये नहीं कि पूरे पैसे ले लेगा, ऐसा नहीं होता, वो केवल अपनी चीज़ लेता है। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा। वो क्वेश्चन क्या है, अपनी एनसीईआरटी की बुक है, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 14 दे रखा है कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, तो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। एक कंपनी टुक ए लोन, एक कंपनी ने लोन लिया कितने का, 10 लाख का, 10 लाख का कंपनी ने लोन लिया फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया। ठीक है ना, कंपनी का नाम नहीं दे रखा, पंजाब नेशनल से लोन लिया है। एंड इशू 10% डिवेंचर ऑफ ₹12 लाख। ठीक है, ऑफ 100 ईच, मतलब 12 लाख के डिवेंचर दे दिए। तो एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का है। तो यहाँ पे समझना क्या अमाउंट कितना, 12 लाख के डिवेंचर हमने गिरवी रख दी। तो एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का डिवेंचर है। तो कुल मिलाए कितने, 12,000 डिवेंचर हमने दे दिए, 100 वाले मतलब 12 लाख के दे दिए। ठीक है भैया। फिर आगे दे रखा है क्या कि एंड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 12 लाख ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के पर्पज से कितने के परसेंटेज आप लिख देते हैं, ये आपके 10% डिवेंचर थे जो आपने गिरवी रख दिए, कौन से, कोलेटरल सिक्योरिटी के। तो कोलेटरल सिक्योरिटी कर देते हैं अपन। तो और लोन कितना लिया है, ऊपर ऊपर देखा था 10 लाख का लोन लिया आपने। ठीक है ना, आपको एंट्री पास करनी है, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, समझना उस चीज़ को ध्यान से। क्या किया आपने, हमने 12 लाख का लोन लिया, कितने का, 12 लाख का लोन लिया है, नहीं हमने लोन लिया है, मैं गलती हुई सॉरी, अपने 10 लाख का लोन लिया, और 10 लाख के बदले अपने गिरवी कितना रखे, 12 लाख के डिवेंचर गिरवी रखे। होता है भैया, अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो कम से कम आपको कम से कम 20-30 लाख रुपए का मकान बैंक को गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन कंपनी है तो कंपनी के साथ चलता है उनका, देखो सेटलमेंट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो कंपनी को भी कम से कम 60-80% लोन देती है, तो अलग कंडीशन है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको 12 लाख के बदले 10 लाख का लोन मिल गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि आपने चीज़ को गिरवी रख के बैंक से लोन लिया है, तो गिरवी रखने की एंट्री अलग होगी और लोन की एंट्री अलग होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझनी है। तो सबसे पहले आपने बैंक से लोन लिया, तो एक चीज़ दिमाग में सिर्फ बिठा लो कि बैंक आपको कैश नहीं देगा, वो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा। उसको भी सबूत चाहिए भैया, अकाउंट में पैसा गया, फिर आप निकालते रहो आपकी मर्जी कितना। भाषण में आई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सबसे पहले बैंक आपके अकाउंट में पैसा डालेगा 10 लाख रुपए, तो आपका अकाउंट बढ़ेगा भी, अकाउंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, आपको पता है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक
अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितने आएंगे? 10 लाख रुपए आ जाएंगे। किसी का पैसा है भैया? सर ये तो लोन का है। कौन सा लोन? बैंक लोन। तो ये पैसा किसका है? बैंक लोन का आपका 10 लाख रुपए आपके आ गए। तो ये एंट्री हो गई कौन सी? लोन लेने की। अब गिरवी रखने की एंट्री क्या होती है? वैसे नॉर्मली गिरवी रखने की एंट्री नहीं होती। क्या? गिरवी रखने की एंट्री नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको बोल रहे करो, गिरवी रखने की एंट्री पास करो। तो लोन लेने की तो आप एंट्री समझ गए। अब गिरवी रखने की एंट्री क्या होती है वो समझ लो अच्छी तरह। क्या चीज़ गिरवी रखी है अपन ने? सर हमने 10% डिवेंचर गिरवी रखे हैं। मतलब आपके पास से जो डिवेंचर गए भैया, तो जो जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट। तो आपके पास से 10% डिवेंचर गए, कितने के? 12 लाख के। 12 लाख के आपके पास से डिवेंचर गए। क्या आया इसके बदले? सर पैसा आया। तो पैसा तो भैया आया है, वो तो बैंक लोन का पैसा आया। इसके बदले क्या आया? वो सर इसके बदले तो कुछ नहीं आया, तो सिक्योरिटी रख ली। तो भैया क्या चीज़ डेबिट करोगे फिर? क्या चीज़ डेबिट करोगे? तो यहाँ पे जब अपन कोई चीज़ गिरवी रखते हैं तो जो चीज़ गिरवी गई उसको क्रेडिट कर दो, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं आता। तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कितने से? 12 लाख रुपए से। ये चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझनी थी। समझ गए कि कोलेटरल सिक्योरिटी जब होती है तो उस केस में आप बैंक से पैसा लेते हो तो एक एंट्री तो होगी। अब गिरवी रखने की नॉर्मल कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन फिर भी करनी है, पूछ ले तो अपने पास से डिवेंचर गए और उसके अगेंस्ट में अपन क्या कुछ नहीं आया, बैंक लोन की तो एंट्री अलग हो गई। तो यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट को बराबर करने के लिए यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस खोलना पड़ेगा। और जब आप लोन का पेमेंट करोगे तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी। फिर आपके पास में 10% डिवेंचर आ जाएंगे, तो डेबिट कर दोगे तो डिवेंचर सस्पेंस को मैं ख़त्म कर दूंगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझिए। तो ये बात किसकी होगी? कोलेटरल सिक्योरिटी की बात होगी कि कोलेटरल सिक्योरिटी केस में कैसे एंट्री पास होती है। ठीक है ना। अब लास्ट केस जो इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। देखो फिर डिवेंचर का वो हो जाएगा पूरा, इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, देखो है ना। लास्ट टॉपिक रह गया, फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अपन डिस्कस करेंगे। वो भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो लास्ट है किसके अकॉर्डिंग? टर्म्स के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मेरी लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा इशू ऑफ डिवेंचर। देखो एक्चुअल में होता है क्या है, ये होता है इशू ऑफ डिवेंचर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा लौटाना। मैं बोलूँ कि मैंने डिवेंचर का रिडेम्पशन कर दिया, प्रीपेंस का रिडेम्पशन कर दिया, तो रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा रिटर्न करना, पैसे को लौटाना। तो अब पहला अपन ने पढ़ा था कि मैंने कैश के लिए डिवेंचर इश्यू करे, दूसरा असेट्स के लिए, और तीसरा कैश के लिए किया है लेकिन बैंक से लोन लेके किया है कोलेटरल सिक्योरिटी रख के, वो मैंने बता दिया। लास्ट केस क्या है, ये भी कैश के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन लगती है वो चीज़ आपको समझनी है। क्या? इशू ऑफ डिवेंचर अकॉर्डिंग टू रिडेम्पशन, कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब पैसा लौटाना, कि भैया पैसा लौटाने की कंडीशन क्या है। अब कंडीशन क्या होती है, ये हो सकती है देखो कि अगर मैं डिवेंचर इशू करूँ एट पार पे, किस पे इशू करूँ? एट पार पे, और फ्यूचर में भी देखो यहाँ लिखने दो मेरे को एक बार, तो मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ किस पे? एट पार पे इशू कर रहा हूँ भैया, और फ्यूचर में रिडेम्पशन किस पे करना है? रिडेम्पशन करना है एट पार पे। मतलब आपने जैसे अपन एक एंट्री बताता हूँ, जैसे आप डिवेंचर बेच रहे हो कैश में, कोई एप्लीकेशन, कोई अलॉटमेंट नहीं है, सिंपल सा, इसकी ऐसी एंट्री बनेगी, पूरा नहीं आएगा, सिंपल सी नॉर्मल एंट्री बनेगी। कैसे कि कंपनी ने कितने 12% डिवेंचर इशू की, 12% डिवेंचर ऑफ 12%, ढंग से लिखने दो एक बार, जैसे कंपनी ने यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन, रिडेम्पशन आप समझ गए, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ रिडेम्पशन।
तो कंपनी ने इशू किए हैं 12% 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है ना, क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन क्या आया, कंपनी इश्यूड 12% 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं 12% के हिसाब से 100 रुपये वाले, तो कितने हो गए, ये हो गया 10 लाख। तो इसका मतलब कंपनी को 10 लाख की जरूरत है, तो कंपनी इस पर कितना इंटरेस्ट देगी पूरे साल का, सर 12% देगी। तो 10 लाख का 12% कितना बनता है, ये बनता है सर 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो डिवेंच हमसे इंटरेस्ट के बारे में पूछा भी नहीं है, हमको निकालना भी नहीं है, सिंपल सी बात ये है यहाँ पे। तो भैया, तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कंपनी इशू 12% 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब आगे चीज़ आ गई, रिडीमेबल, क्या, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद इसको पैसा लौटाना है एट पार पे। तो क्वेश्चन पढ़ते समय कभी भी आपने डिवेंचर इशू कर रखा है और उसके साथ साथ में ये भी कह रखा है कि इसका पैसा कैसे लौटाना है, तो वो होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग इशू करना। तो यहाँ पे आपने 10 लाख शेयर इशू करें हैं और फ्यूचर में 5 साल बाद आपको 10 के 10 लाख लौटाने हैं। इंटरेस्ट तो हर साल जाता रहेगा, वो चीज़ अलग है। तो इसका मतलब आपने इशू एट पार पे किया और पैसा भी एट पार पे लौटाना है। तो भैया इशू करने की आपको एंट्री पता है क्या होती है, कोई कुछ भी नहीं है, अलॉटमेंट फ्लॉट मतलब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, किसी का पैसा आएगा सर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा आएगा, और फिर मैं 12% डिवेंचर एप्लीकेशन को ख़त्म कर दूंगा और 12% डिवेंचर में डाल दूंगा। कितने हैं सर, 10 लाख के एट पार पे इशू किया था, तो आपके पास में 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो सर ये क्या एंट्री हुई, ये तो नॉर्मल एंट्री हुई, तो हम इशू करते आए थे। तो यहाँ पे रिडेम्पशन का क्या मतलब हुआ, तो रिडेम्पशन का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में आप रिडेम्पशन कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, एट पार पे। मतलब 10 के 10 लाख दोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं तो उसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, खाली इशू की एंट्री करके छोड़ दो, मामला ख़त्म। समझ गए। नेक्स्ट पार्ट, वही कंपनी इशू 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, इशू कर रही है एट पार पे। ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट प्रीमियम, वो भी कितना, प्रीमियम मान लेते हैं 10%। अब कंपनी क्या बोल रही है कि जो हमको पैसा दे रही है वो बोल रही है कि थे 10 लाख रुपए ले लो, निकल 5 साल बाद आप मेरे को 10% प्रीमियम पे पैसा रिटर्न करोगे। इसका मतलब हमको 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 5 साल बाद 11 लाख रुपए देने, नुकसान होगा भैया। इसका मतलब आपको रिडेम्पशन किस पे करना है, एट प्रीमियम पे। किस पे, एट प्रीमियम पे। तो तब क्वेश्चन में जब भी यूँ आ जाए कि आपको फ्यूचर में पैसा लौटाना है एट पार पे, तो कोई दिक्कत नहीं, एंट्री में कुछ भी नहीं आएगा, खाली इशू की एंट्री करके छोड़ दो। लेकिन क्वेश्चन में ये आ जाए कि आप रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे, इसका मतलब फ्यूचर में आपको नुकसान होगा सीधा सीधा, ये समझो। तो देखो इशू की एंट्री, आपको इशू की एंट्री अलग है, और फ्यूचर में जो रिडेम्पशन होगा वो लॉस होगा, वो तो 5 साल बाद होगा, अभी तो होगा नहीं। तो भी आप लोगों को याद करने के लिए एंट्री अभी करनी पड़ेगी, तो समझना कैसे करते हैं। तो इशू की एंट्री आपको आती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्या इशू कर रहे हो सर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है सर, अभी पैसा मत डालना, समझना ध्यान से इसको अच्छी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ूंगा मैं, क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि जब कभी भी फ्यूचर में आपको प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है, फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो इसका मतलब फ्यूचर में होगा लॉस। अभी लॉस नहीं होगा, फ्यूचर में लॉस होगा, लेकिन उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसलिए लॉस तो हमेशा डेबिट होता है, तो आपको ऊपर एक लाइन छोड़ के चलनी है, ध्यान रखो। अभी लाइन क्यों थोड़ी समझ में आएगा। अभी तो क्या करा है आपने, 12% डिवेंचर। अब मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। आपको एट पार पे इशू कर रखा, तो एट पार पे इसे एंट्री कर दो। कितने डिवेंचर है, 10 लाख के,
10 लाख के 10 लाख रुपए आपके पास में आ जाएंगे, ख़त्म। अब फ्यूचर में जो प्रीमियम पे रिडक्शन करना है तो वो 5 साल बाद करेंगे भैया। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने, अभी देने हैं क्या, फ्यूचर में देने हैं भैया, तो अभी क्यों एंट्री करें। लेकिन याद रखने के लिए भैया, क्योंकि अपन बहुत सारे डिवेंचर इश्यू करते हैं तो किस पे कितना पैसा लौटाना है, तो याद करने के लिए आपको उसकी एंट्री अभी पास करनी पड़ती है। तो फ्यूचर में जो लॉस होगा, तो लॉस तो डेबिट होता है, तो फ्यूचर में होगा, अभी तो नहीं होगा, लेकिन अभी याद रखने के लिए मेरे को अभी एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं करूँगा, लॉस होगा, लॉस डेबिट होते हैं, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस होगा सर आपको। क्या होगा, कितना लॉस होगा भैया सर, 1 लाख का। तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, तो इशू की एंट्री और फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडम्पशन का कोई मतलब नहीं है। इशू की एंट्री करके छोड़ दो आप, बस ऊपर एक लाइन छोड़नी है, लॉस कितना होगा 1 लाख का, दिखा दिया। तो भैया आपने यहाँ पे लॉस को तो डेबिट कर दिया, निकली ये लॉस अभी हुआ क्या, नहीं सर अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा, तो इसके इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा। तो नीचे मैं दिखाऊंगा प्रीमियम के एड्रेस में करूँगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कर दूंगा, कितने से, 1 लाख से। तो ये एंट्री कई जने देखते हैं यार ये तो बहुत बड़ी एंट्री बन गई, यहाँ पे लॉस नहीं थे प्रीमियम, ये क्या बन गया। तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, सिंपल सी बात है, आपको इशू की एंट्री करनी है। और फ्यूचर में अगर प्रीमियम में पैसा लौटा रहे हैं तो ऊपर लाइन छोड़ दो एक, बस ऊपर लॉस दिखा दो, नीचे प्रीमियम दिखा दो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपए का, सिंपल सा मामला खत्म, कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपको ध्यान किस पे देना है, इशू की एंट्री पे। बाकी फ्यूचर में अगर एक्स्ट्रा पैसा लौटा रहे हो तो ऊपर एक लाइन छोड़ दो, खत्म मामला। कैसे, अब आगे देखना। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मानते कि आप इशू कर रहे हो किस पे, आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, और रिडेम्पशन पे किस पे करना है, एट पार पे। तो प्रीमियम की इशू की एंट्री कर दो, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट लॉस होगा नहीं तो उसकी एंट्री करने की अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, निकल। इशू किस पे किया, एट प्रीमियम पे, और फ्यूचर में भी प्रीमियम पे पैसा लौटाना है। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, 12%, 10% डिवेंचर इशू करें, 100, 20% प्रीमियम पे, या यहाँ पे 10% ही बोल दे कि 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो फ्यूचर में बोल रहा है कि मेरे को भी 10% पैसा वापस करना, तो 10% पे इशू किया है प्रीमियम पे, और प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, तो इशू में हमको प्रॉफिट होगा और रिडम्पशन के समय क्या होगा, हमको लॉस होगा। तो हमको किस एंट्री पे ध्यान रखना है, हमको एंट्री पे ध्यान रखना है इशू की एंट्री पे। क्या एंट्री होती है इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। अभी अमाउंट ही डालेंगे, ठीक है ना, अमाउंट लास्ट में डालेंगे एक साथ, ठीक है। दूसरी एंट्री अपनी क्या होगी, 12% डिवेंचर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, और फ्यूचर में प्रीमियम पे पैसा लौटाना है। तो फ्यूचर में जब प्रीमियम पे पैसा लौटाते हैं तो ऊपर एक लाइन छोड़ के चलते हैं। अब नीचे आपको आता है आगे, किस पे इशू करा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करा है सर, प्रीमियम पे इशू करा है क्या, 12% डिवेंचर इशू करें सर, समझ गए। तो डिवेंचर आप कितने के हैं सर, डिवेंचर तो मेरे 10 लाख के हैं, और 10 लाख का 10% आपको 1 लाख का क्या मिलेगा प्रीमियम, तो आपके पास में कितने आएंगे, 11 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपने क्या एंट्री करी, इशू की। बस आपको ये पता था कि फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन मतलब पैसा लौटाना है, तो आपने ऊपर एक लाइन छोड़ दी। अब देखो इशू की एंट्री हो गई, अब इसका रिडम्पशन से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, अपन जो जगह छोड़ी थी उसको फिल करेंगे। तो लॉस होगा फ्यूचर में 1 लाख का, क्योंकि 10% पैसा लौटाना है एक्स्ट्रा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये होंगे। अभी तो नहीं हुआ, तो एंट्री अभी करिए, तो इसके इफेक्ट को अपन प्रीमियम से खत्म करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1 लाख। तो एंट्री दिखने में आपको कितनी बड़ी लग रही है, एंट्री लगने में आपको लग रही है कि एंट्री भी है अपनी कितनी बड़ी एंट्री है, लेकिन कोई मसला नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर जगह छोड़नी थी बस, और बाकी अपन ने तो इशू की एंट्री पे ध्यान दिया है। बात समझ में आ गई क्या। अब आगे लास्ट इसका एक, ठीक है ना, ये भी समझ लो कि कंपनी ने डिवेंचर इशू करे 10% एट डिस्काउंट पे।
डिस्काउंट पे शेयर तो इशू करते नहीं है, तो डिस्काउंट पे अपन ने इशू करा, 10% डिस्काउंट पे इशू किया और फ्यूचर में प्रीमियम पैसा लौटाना है। तो इसका मतलब आप इशू किस पे कर रहे हो, एट डिस्काउंट पे से कर रहे हैं 10% और फ्यूचर में 10% एक्स्ट्रा देना, तो अभी भी नुकसान, फ्यूचर में भी नुकसान। तो पहले अभी की बात करते हैं भैया, अभी की एंट्री पे ध्यान लगाओ। पहले अभी की एंट्री पे ध्यान लगाते हैं। अभी की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आएगा, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा आएगा। किसका, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा आएगा। कितना आएगा, अभी अमाउंट मत डालो। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंट्री कर रहे हैं, बैंक में पैसा आएगा 12% एप्लीकेशन का, तो मैंने एप्लीकेशन को ख़त्म करेंगे और किस में ट्रांसफ़र करेंगे, 12% डिवेंचर में। तो ध्यान क्या रखना है, डिस्काउंट पे इशू किया है तो लॉस होगा, और तो लॉस की एंट्री करो भैया, तो क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दिया। ये इशू की एंट्री कर रहा हूँ, तो भैया देखो इशू किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट होता है लॉस, तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे लॉस दिखा दिया। और अब एक लाइन छोड़ूंगा मैं, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम पैसा लौटाना है, तो लाइन छोड़ के यहाँ पे कर दूंगा 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, आपके बैंक में पैसा आएगा डिवेंचर एप्लीकेशन का, तो डिवेंचर एप्लीकेशन खत्म करके आपने डिवेंचर बना दिया। यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर रखा है 10% इशू, रिडम्पशन की बात नहीं कर रहा, डिस्काउंट पे इशू किया है, तो यहाँ पे लॉस आपको दिखाना पड़ेगा। डिवेंचर कितने के सर, 10 लाख के, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए डिस्काउंट दोगे तो आपके पास में कितने आएंगे, 9 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे डिस्काउंट काट के। बात समझ में आती है, तो ये मैंने कर दिया। अब फ्यूचर में जो प्रीमियम पैसा लौटाना है वो अलग है। देखो इशू की एंट्री हो चुकी है, उसका फ्यूचर के रिडम्पशन से कोई मतलब नहीं है। अब रिडम्पशन करना है 10% पे, तो भैया जगह छोड़ी थी, यहाँ पे दिखा दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का, 1 लाख का लॉस होगा। 10% एक्स्ट्रा देना है तो 10 लाख का, 9 लाख का नहीं। अब ये मत सोचो कि 10 लाख के बदले 9 लाख मिले, नहीं भैया, यहाँ देखो डिवेंचर कितने के हैं, 10 लाख के, तो 10 लाख का 10% आपको 11 लाख रुपए लौटाने हैं फ्यूचर में। 9 लाख मिले थे और 11 लाख रुपए, 2 लाख एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है ना। तो 1 लाख का नुकसान तो अभी हो गया, वो हमने दिखा दिया, और 1 लाख का फ्यूचर में होगा तो वो दिखा दिया, टोटल 2 लाख का नुकसान हो गया। तो ये जो लॉस था इसको अपन अभी नहीं हुआ, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से 1 लाख को ख़त्म कर देंगे। तो ये एडजस्ट हो गया, बाकी अपन ने एंट्री कर ली। तो यहाँ पे क्या समझे, सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि अपने को ध्यान किस पे देना है, अपने को ओनली ध्यान देना है किस पे, इशू की एंट्री पे, कि हम इशू की एंट्री के ऊपर ध्यान देंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। हम ओनली किस पे ध्यान देंगे, इशू की एंट्री पे, कि हमारी इशू की एंट्री क्या होती है। बाकी फ्यूचर में प्रीमियम पे पैसा लौटा रहे हैं, प्रीमियम पे एट पार पे लौटा रहे हो, मतलब डिस्काउंट पे कोई पैसा लेता भी नहीं है, तो डिस्काउंट केस आएगा नहीं, एट पार का भी नहीं आता, क्योंकि इसी एट पार में तो भैया कुछ आएगा ही नहीं, खाली इशू की एंट्री होती है, वो तो हमने पहले सीख ली। आपको हमेशा रिडेम्पशन प्रीमियम पे आएगा, तो प्रीमियम केस में आपको ऊपर एक लाइन छोड़नी है बस। नहीं, कई बार आप बुक में क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ एक मिलेगी, यहाँ पे 1 और 1 2 लाख है, तो कई बुक में आपको ऐसे निकले, आपको ऐसे करना अलग अलग, आप तो डिस्काउंट और लॉस अलग अलग दिखाना, लेकिन बुक में आपको ऐसे मिलेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख का, ऐसा मिलेगा आपको। तो 11 और 11 यहाँ तो 9 लाख आएंगे, तो ये चीज़ बुक में कर रखी है कई जगह, तो आप कन्फ्यूज मत होना। आपको तो ऊपर प्रीमियम, वो ऊपर डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर और नीचे लॉस आपको दिखाना है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया अभी ये बुक में आप क्वेश्चन करना, आपको बेटर तरीके से चीज़ें और अच्छी तरह चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। बाकी और तो देखो डिवेंचर के अंदर हम इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ रहे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का अपना केस ही अलग केस है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का अलग केस है अपना, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले डिवेंचर में एक चीज़ और रहती है, देखो वो होती है कि डिवेंचर जो आपने इशू करे हैं उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट कैसे देते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो कैसे कैसे आपसे पूछता है। कई लोग जो आपको पैसा देते हैं वो बोलते हैं कि हर 3-3 महीने में पैसा दे देना, कोई बोलते हैं 2 साल में 2 बार 6 मंथ पैसा दे देना, या कोई बोलते हैं कि साल में 1 बार पैसा देना। तो डेट के अकॉर्डिंग पैसा देते हैं, तो वो तो आप कर दोगे, आपको एंट्री आनी चाहिए। तो देखो जैसे मैंने 12 लाख के डिवेंचर इशू करे हैं, कितने, 10%, तो 10% पूरा क्वेश्चन ढंग से लिखते हैं,
10% 12 लाख डिवेंचर। कितने का डिवेंचर है? 100 रुपये का डिवेंचर इशू कर रखे हैं आपने। इस पे इंटरेस्ट देते हैं अपन, क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। कितना परसेंट देंगे भैया? आप इंटरेस्ट कौन सी तारीख को देते हैं? तो क्वेश्चन ने बोल दिया हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हो भैया, तो दे देंगे हाफ ईयरली, क्या दिक्कत है? डिवेंचर इशू कब कर रहे हैं आपने? 1 अप्रैल को। कब इशू कर रखे हैं? 1 अप्रैल को आपने डिवेंचर इशू कर रखे हैं। तो भैया 1 अप्रैल को पहले इशू की एंट्री करेंगे। एड पार पे कर रखा है ये मानेंगे। इशू की एंट्री आपको आती है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट आपका होगा डेबिट। क्या इशू किया आपने? सर हमने इशू करे हैं 10% डिवेंचर एप्लीकेशन के। ठीक है, कितने अभी देखते हैं। एड पार पे किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी? 10% आपके डिवेंचर एप्लीकेशन को आप ख़त्म करोगे और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? 10% डिवेंचर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कितने डिवेंचर हैं आपके? 12 लाख के। तो आपके पास में 12 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, ये कब किया गया अपन ने? डेट लिख देते हैं, ये 2020 1 अप्रैल को आपने इशू किया है। अब इंटरेस्ट कब देते हैं? हाफ ईयरली। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपको सितंबर पहले 6 मंथ कब कंप्लीट होंगे? सर सितंबर में कंप्लीट होंगे 30 सितंबर को। तो आपको वही 2020 30 सितंबर को आपका करना है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना है। तो भैया आजकल देखो डिवेंचर पे जब इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ना, तो उस पर TDS कटता है। TDS क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको, फिर कभी ध्यान रखो। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, तो उसको बोलते हैं TDS। तो TDS ही क्वेश्चन में आपको रेट दे के रखता है। जैसे इस क्वेश्चन में TDS की रेट कितनी दे रखी है? मान लें 10% दे रखी है। तो ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले TDS की बात में करते हैं। आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना है कितना? सर 10% डिवेंचर है, 12 लाख लिए हैं तो 12 लाख का 10% 1,20,000 का इंटरेस्ट देना है। तो 1,20 तो पूरे साल का बनता है, हम तो भैया 6 मंथ का दे रहे हैं पहले। तो 1,20 का था कितना हो जाएगा? जैसे 12 लाख का आप कितना निकालोगे? 10% निकालोगे कितने मंथ का? 6 मंथ का। तो कितना आएगा? 60,000 का इंटरेस्ट देना है पहले आपको 6 मंथ में। तो इंटरेस्ट देंगे। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो मैं एंटर करूँगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या करूँगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा, ये लिखने का तो दिखता होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट करूँगा। कितना इंटरेस्ट देना है? सर 60,000 का देना है। कितना देना है? 60,000 का। तो पहले इस 60,000 पे कटेगा TDS कितना? 10%। तो डिवेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, कंपनी के पास तो पूरे 60 जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को डेबिट कर दिया, 60,000 पे जाएंगे। तो इस 60,000 में से 2 टुकड़े होंगे, इसमें से एक कटेगा TDS। 60,000 का इंटरेस्ट का 10% कितना होता है? 6,000 पे कटेगा। और बाकी जो बनेगा वो हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेंगे डिवेंचर को, हम डिवेंचर एक अकाउंट बनाएंगे बैंक के अंदर, उसका नाम होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो बैंक में एक अकाउंट खोलेगा डिवेंचर होल्डर के, उसके अंदर से 60 में से 6,000 काट के 54,000 पे जाएंगे। समझो ध्यान से, जो आपने डिवेंचर इश्यू करे थे 1 अप्रैल को, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है 6 मंथली, है ना? 6 मंथली आपको इंटरेस्ट देना है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दिया। 60,000 कैसे आपको आ गया? तो 60,000 का 10%, इंटरेस्ट का 10% TDS कटेगा और बाकी डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब 30 सितंबर को अब डिवेंचर होल्डर अकाउंट खुलता है। सेबी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप डिवेंचर को पैसा नहीं देते, उनके अकाउंट में डालो, अपना पैसा निकाल लेंगे। अब आपको पैसा पेमेंट, अब देखो आपने ड्यू किया, उनके अकाउंट में आपने डाल दिए। अब क्या होगा? आपके अकाउंट से पैसा कटेगा 2 चीज़ों का। एक तो कटेगा TDS का, तो TDS के अकाउंट में 6,000 कटेंगे, और एक आपके डिवेंचर होल्डर के नाम से पैसा कटेगा कितने? 54,000 रुपये। और 2 कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा कितने? 60,000 रुपये।
तो ये ध्यान रखना है। तो देखो डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर होल्डर कट देगा तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का आपने पेमेंट कर दिया। बात समझ में आई क्या? अब इसको एक बार हटा रहा हूँ मैं क्योंकि अभी कुछ एंट्री और बनेगी। तो ये तो आपने 30 सितंबर को एंट्री करी, डिवेंचर को ड्यू किया और टीडीएस दिखा के डिवेंचर होल्डर में आपने 54 कर दिए। बाकी आपने पेमेंट कर दिए 60,000 रुपये। किसके पेमेंट करे सर? टीडीएस गवर्नमेंट के पास जाएगा और डिवेंचर होल्डर के पास जाएंगे 54,000। तो सबूत हो गया डिवेंचर होल्डर का। अब उसके बाद में 6 मंथ कब होंगे? अगले 6 मंथ होंगे, जो अगले 6 मंथ अपने कंप्लीट होंगे वो होंगे 31 2021 आ जाएगा और 31 मार्च आ जाएगा। तो 31 मार्च को आप फिर कौन सी एंट्री करोगे? फिर भी 6 महीने बाद आपको डिवेंचर का पैसा देना है तो आप करोगे वही डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना? अब अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने का 12 लाख का 10% 6 महीने का वही 60,000 होगा। तो आप इसको क्या कटोगे? इस पर टीडीएस कटेगा वही 10% 6,000 रुपये और बाकी डिवेंचर होल्डर में जाएंगे 54,000 रुपये। बात समझ में आती है? अब आपको टीडीएस को ख़त्म करना है और आपको डिवेंचर होल्डर को ख़त्म करना है और 2 बैंक करके पेमेंट करना है 60,000 का। तो टीडीएस के 6,000 और यहाँ पे 54,000 चल जाएंगे। तो ये इंटरेस्ट की एंट्री होती है टीडीएस का। टीडीएस नहीं दे रखा तो हम डायरेक्ट डिवेंचर इंटरेस्ट और डिवेंचर होल्डर 60 कर देंगे और डिवेंचर होल्डर टू बैंक 60 का पेमेंट कर देंगे। टीडीएस दे रखा है तो टीडीएस काट देंगे, नहीं दे रखा तो नहीं करेंगे। अब हो गई एंट्री डिवेंचर की, इशू की हो गई, इंटरेस्ट देने की एंट्री हो गई। पैसा कब लौटाना है? 5 साल बाद कभी भी, तो उसकी एंट्री का मतलब नहीं है। तो 31 मार्च को एक एंट्री लास्ट और होगी। क्या होगी? देखो टीडीएस खत्म हो गया, डिवेंचर इंटरेस्ट खत्म हो गया, टीडीएस खत्म हो गया, डिवेंचर इंटरेस्ट खत्म हो गया, बचा क्या? डिवेंचर इंटरेस्ट बच गया। डिवेंचर होल्डर कट गया, टीडीएस हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, एक रहेगा डिवेंचर इंटरेस्ट। तो आपको पता है डिवेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो डिवेंचर इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया? 120। ये डेबिट है, ख़त्म करो। डिवेंचर इंटरेस्ट को मैं ख़त्म कर दिया 1,20,000 से। कहाँ डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे 1,20,000 रुपये। बात समझ में आई क्या? तो भैया कल के वीडियो में कैसे डिवेंचर इशू करते हैं, कैश के, असेट से, आज पड़ा कोलेटरल, सिक्योरिटी और एक कंडीशन के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर में प्रीमियम पे लौटाते हैं तो एक लाइन छोड़ के लॉस और प्रीमियम दिखाते हैं, रिडेम्पशन का ख़त्म। उसके बाद लास्ट टॉपिक था, एक टॉपिक और थे, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे और लॉस होता है, उस लॉस को कैसे ख़त्म करते हैं, तो वो हट गया। देखो सिंपल सी बात है, वो अपनी कोर्स से हट गया। सिंपल सा लास्ट टॉपिक क्या था कि कैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे होता है, कैसे पेमेंट करते हैं, साल के एंड में कैसे जाता है। अगर पूरे साल का होता है इंटरेस्ट तो फिर ये एंट्री नहीं होती, फिर ये एंट्री हो जाती है यहाँ पे 1,20 आते, यहाँ 12,000 कटते, ठीक है। बाकी यहाँ पे 1,8 आते तो आप 1,8 का पेमेंट करके लास्ट में 1,20 होते, सेम एंट्री होती। हाफ ईयरली तक 2 बार मैंने कर दिया। तो भैया ये इशू ऑफ डिवेंचर अपना ख़त्म होता है आज। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे, कैसे डिवेंचर का रिडेम्पशन किया जाता है। वो नहीं पढ़ेंगे तो कुछ और पढ़ लेंगे कि सोचते यार ये पढ़ लिया तो वो 2 हो गया तो उसको बाद में पढ़ लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये अपना इशू ऑफ डिवेंचर पूरा होता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।